नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में समाचार की दुनिया में जाने से पहले आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और साथ ही पूरे देशवासियों के प्रकाश पर्व की भी हार्दिक बधाई। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि बिहार में एक और घोटाला, गर्भाशय घोटाला हुआ है। जी हां, बगहा से खबर निकल कर आ रही है। बगहा में 7 महिलाओं का गर्भाशय निकाल लिया गया है। ऑपरेशन और डिलीवरी के लिए हुई थी 11 महिलाएं भर्ती हुई थी, जिसमें से 7 महिलाओं का गर्भाशय निकाल लिया गया है। सभी महिलाओं का उम्र 40 वर्ष से नीचे है, 40 वर्ष से कम है। फर्जी नर्सिंग होम में 11 महिलाओं का हुआ था ऑपरेशन और नाम पर एडमिट करके, डिलीवरी के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर एडमिट करके उनका गर्भाशय निकाल लिया गया है, जिस पर जांच अभी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ नल जल योजना को लेकर आपके दिमाग में हुआ कि मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना फेल क्यों हो जा रहा है। इस योजना में आखिर इतना मुख्यमंत्री का ध्यान है, पूरा मशीनरी लगा हुआ है, फिर भी क्यों फेल हो जा रहा है, जबकि यह पंचायती राज विभाग के द्वारा पीएचईडी को भी सौंप दिया गया था कि पीएचईडी विभाग बचे हुए काम को पूरा कर पाएगा, लेकिन पीएचईडी विभाग भी नहीं कर पाया है। तो उसके पीछे कारण समझ में आ गया है। कारण है कि इन विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बेहतर तालमेल के अभाव में 140 योजनाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। अगर बात करें हम तो 140 योजनाओं को कोऑर्डिनेशन की कमी से पेंडिंग अब पीएचईडी अकेले काम करेगी। पीएचईडी को पूरा अधिकार मिल जाएगा, पंचायतों में, वार्डों में अकेले काम करेगी और नल का जल लगाएगी। सूबे में नगर विकास, पंचायती राज और पीएचईडी को 1,17,000 वार्डों में नल जल, सीवेज और सड़क बनाने का काम करना था, लेकिन अब तक अधूरा है। विभाग में तालमेल की कमी से 1100 करोड़ की योजना अब 1400 करोड़ में पूरा होगा। जहां वार्डों के लिए पैसे जमा कर गए थे, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में के लिए नल जल पूरा करने के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इतना में पूरा हो जाता, लेकिन अब 1400 करोड़ रुपए लगेंगे, यानी कि 1400 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। 300 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च पड़ेगा। बजट बढ़ गया है और 24 में से 40 परियोजनाओं में अब तक शुरू नहीं हो पाई है। तकनीकी मंजूरी में दिक्कत हो रहा है और आरटीओ और स्टॉल नहीं तो 62 निकायों का मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है। अब विश्वास यह किया जा रहा है कि पीएचडी विभाग अकेले काम करके सभी वार्डों में नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम यह भी कर सकते हैं कि अब वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति से नल जल योजना का काम छीना जा चुका है। बहुत बड़ा झटका लगा है वार्ड सदस्यों को। अब पीएचईडी विभाग वार्डों में नल जल का काम कराएगी, वार्ड सदस्य नहीं करवा पाएंगे, जैसा अभी तक खबर निकल कर आ रही है। और इधर बात करें तो बिहार में सबसे ऊंचे शिव जी विराजमान हो गए हैं। सबसे ऊंचे शिव मूर्ति का अनावरण कर दिया गया है सासाराम का। सासाराम में पायलट बाबा आश्रम में भगवान शिव के 111 फीट ऊंची प्रतिमा का आज लोकार्पण हुआ है, जो बिहार की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। जबकि अगर पूरे देश की बात करें तो संयुक्त रूप से 4थे नंबर पर ऊंची प्रतिमा है। अगर आप जानना चाहते हैं कभी शिव सासाराम आइए तो इस शिव प्रतिमा का दर्शन जरूर कीजिएगा। और बहुत बड़ी खबर यह निकल कर आई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर मुहर लग गया है। इसे संविधान के विरुद्ध नहीं बताया गया है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जारी संविधान के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ
ने कहा 50% की सीमा फिक्स नहीं बल्कि लचीली होनी चाहिए। अब देश में आरक्षण का जो सिलसिला है इस तरीके से हो जाएगा, अत्यंत गरीब सवर्ण 10% और ओबीसी 27%, एससी 15% और एसटी 7.5%। हम आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक समीकरण भी बदल जाएंगे। बिहार में स्वर्ण जातियों की आबादी करीब 15 से 20% है। इस वर्ग से आने वाले राज्य के 10% लोग आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पूर्व मंत्री के पुत्र ने कहा कि हमारे जदयू के एमएलए और उनके परिजन मेरे जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी मुझे मेरे जमीन को दिलवा दीजिए। सीएम बोले तुरंत कार्रवाई करे। जमीन मकान पर कब्जे की बड़ी शिकायतों पर बोले सीएम कमाल है, जल्दी इसको देखिए। हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री व विधायक घनश्याम सिंह के पुत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा, सर जदयू के विधायक पन्ना लाल पटेल के परिजन मतलब उनका भगिना हम लोगों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। हमारी जमीन लूटकर अरबपति बन गए हैं। 2005 से हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमारे परिजनों की हत्या तक करवा दी गई थी और अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। तो मुख्यमंत्री ने भूमि सुधार से जुड़े अधिकारियों से कहा कि जल्द ही इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। और वहीं बात करें तो सीएम ने 6 महीने पहले किया था दोबारा कार्य प्रारंभ। जी हाँ, यह बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु में काम फिर भी ठप हो गया। 2011 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य, बीते 3.5 साल से काम ठप है। निर्माण शुरू होने में और होगी देरी। नई व्यवस्था के तहत नई व्यवस्था के लिए पहले से ली जाएगी कैबिनेट की मंजूरी। डेडलाइन भी आगे जून जुलाई 2025 तक बढ़ गया है। तो कैसे बिहार में कार्य जो है समय पर पूरा नहीं होता है, आगे बढ़ते जाता है। इसका बानगी है हर घर नल जल योजना, यह महासेतु का कार्यक्रम। और जनता दरबार में एक और शिकायत आया था कि मेरी बेटी को मार डाला। एडीजी से बोले सीएम जल्दी कार्रवाई करे। 75 लोगों की शिकायतें और समस्याएं मुख्यमंत्री ने सुना है। और इधर बहुत बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि बिहार में जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। बार बार इन प्रतिनिधियों पर या इनके परिजनों पर हमले हो रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि महिला है तो उनके पति पर हमले हो रहे हैं, उनके पुत्र पर हमले हो रहे हैं और इस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो ताजा घटनाक्रम यह आया है कि महाराजगंज के रुकुंदीपुर के मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जगदीशपुर के पास सोमवार की देर शाम 7 बजे दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर पंचायत के मुखिया बबीता देवी के पति प्रदीप तिवारी को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। उससे इस घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। आखिर मुखिया पति, पंचायत समिति पति और वार्ड सदस्य के पति या इन वार्ड जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा कौन करेगा। बार बार यह पंचायती राज विभाग द्वारा कहा जाए, कभी लाइसेंस दिया जाएगा, हथियार दिया जाएगा, तो कभी सुरक्षा कर्मी दिया जाएगा, लेकिन दिया कुछ नहीं जा रहा है और मारे जा रहे हैं हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि। वहीं बेतिया से खबर निकल कर आ रही है, शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 घंटे गोलीबारी में एक तस्कर ढेर। और वहीं शराब की चेन तोड़ने के लिए उत्पादक और सप्लायरों पर होगी बड़ी कार्रवाई। और वहीं पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव है और नामांकन के पहले दिन पूरे दिन इंतजार करते रहे अधिकारी, एक भी नॉमिनेशन नहीं आया। वहीं गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व पर निकला नगर कीर्तन, राज सजा कीर्तन दरबार। और वहीं पटना गया समेत कई जगहों पर यह कीर्तन निकाला गया है। और इधर शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 75% अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं देने पर 1.5 करोड़ स्टूडेंट छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीओ डीपीओ को स्पष्टीकरण भेजा है, लेकिन
अगर उनके समय पर 75% अटेंडेंस नहीं दिया जाए तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्रों को और स्टूडेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगा, जिससे उनकी आगे की पढ़ाई बाधित हो सकती है। वहीं विदेशों की खबरों पर अगर नजर डालें तो अमेरिका में फिर से बवाल हो सकता है। ट्रंप के समर्थक हारे तो बड़े पैमाने पर हिंसा का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की 2024 की दावेदारी तय होगी। जैसा कि अमेरिका के इतिहास से पता ही होगा कि ट्रंप जब हारे थे तो व्हाइट हाउस पर उनके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था, अराजकता की स्थिति बन गई थी। और वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान से खबर निकल कर आ रही है कि अब जो इमरान खान का, पूर्व पीएम इमरान खान का लॉन्ग मार्च है वह कल से शुरू होगा और सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कहा है कि इमरान पर हमले का केस 24 घंटे में दर्ज हो। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।